Hello students, hello and welcome. This is Aisha Khan, your English Literature faculty at Super Coaching by Textbook. स्वागत है आपका आज के सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने लास्ट फ्यू डेज़ की रिवीजन को इतनी अच्छी तरीके से, इतने स्ट्रेटेजिक तरीके से करें कि आपका जो CUET PG एग्ज़ाम है विच इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 26 मार्च वो क्लियर हो जाए, क्वालिफाई हो जाए विद अ वेरी गुड स्कोर. सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर last few days strategy to clear your CUET PG 2025 exam specifically for English literature. लास्ट फ्यू डेज़ की जो रिवीजन रहती है वो आपकी मोस्ट क्रूशियल रिवीजन है. लास्ट फ्यू डेज़ में आप जैसे अपने राइटर्स पर फोकस करते हैं, राइट, क्या रिवाइज करते हैं, क्या नहीं रिवाइज करते हैं, कौन से टॉपिक्स आप इंक्लूड करते हो लास्ट फ्यू डेज़ की रिवीजन में, क्या टॉपिक्स हैं जो आप ऑमिट आउट कर देते हो, दिस कैन बिकम अ डिसाइडिंग फैक्टर दैट विल डिटरमिन कि आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. दैट विल ऑल्सो डिसाइड कि आप किस कॉलेज में जाकर अपना मास्टर्स परस्यू करेंगे, राइट, विच इन टर्न विल डिसाइड योर करियर अहेड ऑफ दैट. ठीक है, तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, इसको अच्छे से यूज़ करिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एज अ फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू रिमेंबर इज यू नीड टू रिवाइज वेरी थारली इन द लास्ट वीक. स्मार्टली करो, बहुत सारा सिलेबस है, 7 यूनिट्स हैं. 7 यूनिट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, वंस यू डिसाइड कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट क्या रहेगी, लीस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट क्या रहेगी, एक बार ये डिसीजन बना लीजिए. अगर आपने ऑब्वियसली सिलेबस तो देखा ही होगा, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यू हैव 7 यूनिट्स. 7 यूनिट्स हैं. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो ऑब्वियसली अगर आप क्या क्या रिविजन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि मैक्सिमम टाइम अपने लास्ट वीक में आप इस वाली यूनिट पर देंगे. ठीक है, देन कमिंग बैक, जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका, वंस यू हैव रिवाइज्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, फिर उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट करो, लीस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में करिए, ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग. सेकेंड थिंग इज एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर. ठीक है, लास्ट ईयर 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है इट इज़ अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट. उसको जाओ, उसको थॉरली रिवाइज करो. जो 75 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से आए थे, थॉरली उनको रिवाइज करिए, एनालाइज करिए. इफ़ नॉट द सेम क्वेश्चंस, सेम पैटर्न तो आपका पेपर में आएगा ही. ठीक है, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस रीअपियर करते हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, बट दिस विल हेल्प यू टू गेट एन आइडिया कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने फ्यूचर एग्जाम से. नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज मॉक टेस्ट्स. लास्ट टाइम है, अब आपकी थियोरेटिकल रिवीजन इतना मैटर नहीं करती जितना आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैटर करता है. तो जितने भी मॉक टेस्ट लास्ट फ्यू डेज में कर सकते हो, जितने भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि आपका जो टाइम है उसको मैनेज करना आपको आ जाए, राइट. एप्लीकेबिलिटी आपको पता लग जाए कि ठीक है, थियोरी में मैंने ये सब पढ़ लिया, बट हाउ डू आई आंसर क्वेश्चंस यूजिंग दिस नॉलेज दैट आई ऑलरेडी हैव. उसके लिए मेक श्योर जितने मॉक टेस्ट आप दे पाते हो एग्जाम से पहले उतने आप अटेम्प्ट कर लीजिए. टाइम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. मुझे लगता है एग्जाम्स में क्या होता है कि टाइम अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं, नॉलेज बेस आपके पास है, बट हाउ डू यू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस विद इन दैट टाइम फ्रेम जो आपको दिया जाता है. तो ये चीज़ें हैं जो आप मॉक टेस्ट के थ्रू ही सीख सकते हैं. ठीक है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि सिर्फ थियोरी कर लेना इज़ नॉट इनफ. अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस इग्नोर कर आप सोचते हो कि एग्जाम में जाके ही क्वेश्चंस करूंगा, दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल. Next thing is focus on major writers. Now when I say major writers, what do I mean? देखो, syllabus के according you have the entire history of English literature and you have the entire history of Indian literature as well. लेकिन सबको पता है कि कुछ writers हैं जिनको canonical writers कहा जाता है, right? These are the biggest names in English literature or in Indian literature. For example, अगर हम बात करें Indian literature की, तो जो आपका ट्रियो ऑफ इंडियन राइटर्स है, मुल्क राज आनंद, राजा राव, आर के नारायण, ये स्टार्टिंग के सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर्स हैं. देन यू मूव ऑन टू राइटर्स जिन्होंने बुकर जीता है, जिन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड्स जीते हैं. सो मेक श्योर इस टाइम पर आप अपना टाइम और एनर्जी फोकस करोगे ऐसे कैनोनिकल राइटर्स में से, चाहे वो आपके इंडियन हो चाहे वो आपके इंग्लिश राइटर्स हों, राइट. जब हम इंग्लिश राइटर्स के, ब्रिटिश राइटर्स की बात करते हैं, स्टिक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, जो कैनोनिकल राइटर्स हो गए. दैट डज नॉट मीन कि बाकी छोटे राइटर्स या माइनर राइटर्स में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे या वो अनइम्पॉर्टेंट हैं, बट देयर इज अ लेसर चांस ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम देयर, राइट. दैट ब्रिंग्स अस टू योर नेक्स्ट पॉइंट विच इज revise your literary terms and genres thoroughly. Again, syllabus में detailed list आपको दी हुई है. Literary terms क्या क्या आपके लिए important हैं. Allegory is important, ballad, blank verse, comedy, dissociation of sensibility term किसने दिया था, T.S. एलियट ने दिया था. यूनिफिकेशन किसने दिया था, किस ऐसे में ये टर्म क्वाइन किया था. ड्रामेटिक मोनोलॉग्स किसने सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं, कौन से वो पोएट हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग्स यूज़ करने वाले. विच ऑफ दीज पोएम्स कैन बी अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, विच ऑफ दीज पोएम्स कैन नॉट बी कॉल्ड अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. एलिजीज क्या हैं,
राइट। इन मेमोरियम AHH इज एन एलिजी बाय हु, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जितनी भी लिटरेरी टर्म्स हैं लास्ट मोमेंट पर मेक श्योर करना है कि इनको आप अच्छे से रिवाइज करके जाओगे। इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी, इंटेंशनल फैलेसी, कौन से वो न्यू क्रिटिक हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट आपको दिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है, पैराडॉक्स इज व्हाट, प्लॉट इज व्हाट, हाउ इज अ प्लॉट डिफरेंट फ्रॉम अ स्टोरी, फैबुला शूज हेड का कॉन्सेप्ट आपके पास आता है। देन यू हैव soliloquies, विट क्या है, ट्रेजेडी क्या है, लिटरेरी जॉनर्स आ जाएंगे, नॉवल, पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, डायरी एंट्रीज, ट्रैवल राइटिंग, लाइफ राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी, ऑल दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके लिए लाइक आई ऑलवेज से, जॉनर्स एंड टर्म्स के लिए अगर आपको एक सोर्स से, एक जगह से सब कुछ रिवाइज करना है, स्टिक टू ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय MH Abrahams। वो एक अच्छा सोर्स है, रिलायबल सोर्स है आपकी यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 3 को एक जगह से कवर करने के लिए, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर आप लास्ट यूनिट देखें, लास्ट यूनिट का नाम क्या है, अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स एंड अवार्ड्स। यानी लास्ट ईयर 2024 में जिस राइटर को नोबेल मिला है, हान कांग को मिला था, ठीक है। हान कांग कोरियन राइटर हैं आपकी। उसके अलावा बुकर किसको मिला था, समांथा हावी को मिला था ऑर्बिटल के लिए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लेटेस्ट पब्लिकेशंस हुई, लेटेस्ट अवार्ड्स हुए, लेटेस्ट अवार्ड्स हुए इन फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, चाहे वो किसी भी कंट्री से हों, चाहे वो बुकर हो, चाहे वो नोबेल हो, चाहे वो पुलिट्जर हो, चाहे वो इंडियन अवार्ड्स हों, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स हों, उनके राइटर्स के नेम्स, बुक्स के नेम्स, पब्लिकेशन ईयर्स की अच्छी सी लिस्ट बनाकर उसको मेमोराइज कर जाइए। दिस विल कमांड क्वेश्चंस फॉर श्योर, ठीक है। एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे। लास्ट पॉइंट क्या है, अगर आप CUET PG की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लास्ट चीज़ है, बैक टू बैक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। 26 इज योर एग्जाम डेट, तब तक जितना भी टाइम है क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लगे रहिए, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आई हैव अ स्पेशल क्लास जो होने वाली है 24 मार्च को। यू हैव अ स्पेशल मैराथन क्लास फॉर CUET PG English. दिस क्लास विल टेक प्लेस ऑन 24 मार्च, ठीक है। इसमें हम एग्जाम में जिस तरह से आपके पास 75 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम इंग्लिश, सिमिलरली इस वाले मैराथन क्लास में भी हम ऐसे ही 75 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ऑल दी 75 क्वेश्चंस आर द क्वेश्चन जो आपको 2024 में पूछे गए थे, यानी दिस इज गोइंग टू बी दी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन क्लास जो आपका 2024 में आया था। ये आपको स्पीड मेंटेन करने में, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, क्वेश्चंस का एस्टिमेट दे देगा कि अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर कमिंग क्लास। सो मेक श्योर इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे while you prepare for your CUET PG exam for your March cycle. ठीक है, with that I will take your leave. I hope these tips and tricks will be useful to you people and I wish you a very good luck for your exam. Thank you students.